फरीदाबाद वालों सावधान, समय खत्म, अब सीधा एक्शन होगा। हरियाणा सरकार के सख्त आदेश के बाद डीटीपी का पीला पंजा अब रुकने वाला नहीं है। क्या आपका घर भी रडार पर है? देखिए ये खास रिपोर्ट। राम राम जी, आप देख रहे हैं हरियाणा ग्लोबल वॉइस से। फरीदाबाद में अवैध कब्जे करने वालों की रातों की नींद उड़ गई है। डीटीपी एनफोर्समेंट की टीम लगातार तीसरे दिन भी मैदान में है। सेक्टर 70 हो या 85 या फिर नहर पार की पॉश सोसाइटियां, घरों के बाहर जो भी अवैध कब्जा दिखा उसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है। याद दिला दें, 16 अप्रैल को आदेश आए और 17 को नोटिस चस्पा दिए गए थे। प्रशासन ने 2-3 दिन की मोहलत दी थी कि भाई खुद हटा लो, पर जिन्होंने हल्के में लिया अब उनका हर्जाना प्रशासन खुद वसूल रहा है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सेक्टर 70, 75, 76, 85, 88 और नहरपार रोड की लाइसेंस कॉलोनियों में अब तक करीब 450 मकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। और सुनिए, सिर्फ कब्जा ही नहीं, अवैध कॉलोनाइजरों की भी शामत आ गई है। 500 एकड़ में फैली करीब 85 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चल चुका है और कईयों पर एफआईआर भी ठोक दी गई है। अब रडार पर है नेशनल हाईवे के वो बैंक्वेट हॉल और मैरिज गार्डन जिनके पास सीएलयू नहीं है। प्रशासन की सीधी चेतावनी है, अगर अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने की सोच रहे हो तो रुक जाओ। अपनी मेहनत की कमाई फंसाने से पहले कागज चेक कर लो, वरना पछताना पड़ेगा। फरीदाबाद में हो रही इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही है या आम जनता का नुकसान हो रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हरियाणा की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हरियाणा ग्लोबल वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय हरियाणा, जय भारत। ये कार्रवाई लगातार बल्कि आज को मिला लें तो मैं कहता हूँ कि 3 दिन से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। इसका संदर्भ ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में एक CWP PIL है, सुनील सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा करके, जो पेंडिंग है। उसमें इंटरिम आदेश तो आ चुके हैं कुछ। जो केस लंबित है या CWP लंबित है कोर्ट में, वह तो STILT+4 पॉलिसी के रिगार्डिंग है। उसी पॉलिसी के संदर्भ में हरियाणा सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को एक आदेश जारी करे हैं और उस आदेशों में ये कहा गया है कि कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट होता है जहां पे आगे उसका ROW है, यानी कि जो रोड है उसका राइट ऑफ वे है, उस पर किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट अगर है, लाइसेंस, क्योंकि हमारा जुरिस्डिक्शन लाइसेंस कॉलोनी में है तो मैं उस संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ। लाइसेंस कॉलोनी की कोई भी इंटरनल रोड है, उसमें किसी रेजिडेंशियल प्लॉट के ओनर ने रोड के ऊपर किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट, जो कि लॉन द्वारा हो सकता है या वहां पे कोई बाउंड्री वॉल बना लिया, ग्रीन एरिया बना लिया, या कई बार लोग गार्ड रूम का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी अतिक्रमण अगर लाइसेंस कॉलोनी की राइट ऑफ वे यानी रोड, इंटरनल रोड पे पाया गया तो उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं हरियाणा सरकार 16/4/2026 के आदेशों के अनुपालन। 2026 को वो आए थे, हाईकोर्ट का कब तक इसका जवाब आ सकता है? देखिए, हाईकोर्ट में मुद्दा एंक्रोचमेंट रिमूवल का नहीं है, मैंने तभी आपको पहले ही क्लैरिफाई करा। वहां पर जो इशू है वो STILT+4 पॉलिसी का है, जो इंटरिम ऑर्डर्स 2 अप्रैल को आ चुके हैं और उसको फिलहाल के लिए रिस्ट्रेन कर दिया गया है, और 2/7/24 की जो हमारी STILT+4 पॉलिसी की इंस्ट्रक्शंस थी उसको रिस्ट्रेन करा गया है। तो ये जो एनक्रोचमेंट रिमूवल के ऑर्डर हैं ये फिलहाल ऑनरेबल हाईकोर्ट ने नहीं दिए, ये हरियाणा, उसके संदर्भ में हरियाणा सरकार ने पारित करे हैं। तो सर बात करें कि जैसे कि ये एनक्रोचमेंट है, आपका विभाग बार तो तोड़ भी करता है, उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते हैं एनक्रोचमेंट करने से, उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगा, और बल्कि हमने एक पब्लिक नोटिस भी 17 अप्रैल को इशू करा था 16/4 के आदेश आने के बाद, जिसमें हमने अपील करी है सभी प्लॉट ओनर्स से, सभी RWA से, कि कहीं पर भी इस प्रकार का अतिक्रमण अगर रोड पर है तो कृपया वो उसको खुद ही रिमूव करें। अगर वो रिमूव नहीं करते तो डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। तो 17 अप्रैल के बाद हमने 2-3 दिन का समय दिया था पब्लिक को कि वो सेल्फ उसको रिस्टोर कर लें, अतिक्रमण को हटा लें, बट जहां पे भी हमारे को एग्जामिनेशन में मिला या सर्वे में मिला कि लोगों ने नहीं हटाया, उन कॉलोनी से हमने शुरुआत करी एनक्रोचमेंट हटाने की। और जिले के अलग अलग हिस्सों में सेक्टर 70 हो, 75 हो, 76 हो, 88 हो, 85 हो, या सूरजकुंड रोड पे जो लाइसेंस कॉलोनी है, यहाँ पे कार्रवाई ऑलरेडी अमल में लाई जा चुकी है। तो लगभग कितने एनक्रोचमेंट सब हटाई जा चुके हैं? लगभग अंदाजा अगर मैं आपको दूं तो 450 मकानों के आगे से एनक्रोचमेंट को ऑलरेडी हटाया जा चुका है पिछले 3 दिनों में, और आगे भी अभियान फिलहाल आगे जारी रहेगा। सर इसके अलावा बात करें कि अवैध कॉलोनियों वाले हैं, हाँ जी। अवैध जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, अवैध कॉलोनियां हैं, हाँ जी। वो भी लगातार जो है
आपके विभाग की तरफ से कार्रवाई होने के बावजूद भी बाज नहीं हाँ आते, जी। ऐसे अवैध रूप से काम करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और क्या आपका संदेश है? देखिए, कार्रवाई हमारी तरफ से दो ही प्रकार की होती है अवैध कॉलोनाइजेशन के संदर्भ में। एक तो मौके पे डेमोलिशन ड्राइव्स यानी कि तोड़फोड़ करना, और दूसरा एफआईआर दर्ज करवाना जिन लोगों ने अवैध कॉलोनी काटी है, जो लैंड ओनर्स हैं। तो दोनों ही प्रकार से हम लोग लगातार एक्शन ले रहे हैं। अगर मैं पिछले लगभग 9-10 महीने या कह लें 1 साल की बात करूं, तो अंदाजन 85 डेमोलिशन ड्राइव्स हमने कैरी आउट करी हैं। और अगर एरिया के टर्म्स में बात करूं तो लगभग 500 एकड़ से ज्यादा एरिया पे अवैध कॉलोनियों को हमने हटाया है। तो वो कार्रवाई कॉन्टिन्यूअस चली है, और आप सब जो मीडिया के भी साथी हैं उन्होंने भी उसको लगातार कवर किया है और दिखाया है जो कॉन्टिन्यूअस ड्राइव्स हुई हैं। इसके अलावा जो एफआईआर भी हमारी तरफ से जितने भी लैंड ओनर्स जिन्होंने ये कॉलोनियां काटी थी उनके खिलाफ दर्ज कराई जा चुकी है। कईयों के चालान ऑनरेबल सिविल कोर्ट के अंदर, लैंड सिविल कोर्ट में ऑलरेडी दायर हो चुके हैं, मुकदमे चल रहे हैं। तो चाहे लीगल लड़ाई हो मुकदमे के द्वारा या उन पे एक्शन होना हो, वो भी लगातार कार्य चल रहा है, और मौके पे तोड़फोड़ द्वारा हो वो भी चल रहा है। और इसमें एक अपील मैं अवैध कॉलोनाइजर से तो नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उन पे तो हमने एक्शन लेना है, जो एक्शन हम ले रहे हैं। अपील जनता से या पब्लिक से जरूर करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार का प्लॉट या दुकान या कोई भी यूनिट अवैध कॉलोनी में ना खरीदें, क्योंकि जिस दिन भी डिपार्टमेंट के द्वारा वहां पे तोड़फोड़ करी जाती है तो एक्चुअल में नुकसान एंड प्लॉट यूजर का भी कई बार हो जाता है। तो आप जब भी कोई मकान, दुकान या यूनिट खरीदें तो पहले चेक करें कि कहीं वो अवैध कॉलोनी ना हो, और अगर आपको पता लग जाए कि अवैध है तो बिल्कुल ना लें। और हमेशा सरकार द्वारा प्राप्त लाइसेंस या सीएलयू परमिशन को चेक करके ही किसी भी प्रकार का यूनिट किसी भी कॉलोनी में खरीदें। सर, डीटीपी विभाग में जो शख्स जो इलीगल नहीं पता, जिसको बहुत से लोग होते हैं उनको नहीं पता कि इलीगल है इलीगल है, तो क्या डीटीपी विभाग में आकर वो जहाँ से जानकारी बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन है कि जहाँ पे वो मकान या किसी कोई प्लॉट कुछ भी खरीदने जा रहे हैं कि वो वैध कॉलोनी है या नहीं, तो वो हमारे ऑफिस में आके बिल्कुल इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा भी एक तरीका है, जिससे भी वो प्लॉट ले रहे हो उससे जरूर ऐसा परमिशन की मांग करें जो सरकार द्वारा दी गई हो, क्योंकि अवैध कॉलोनी में किसी भी प्रकार से सरकार द्वारा परमिशन नहीं दी जाती। तो ये बात जरूर है कि जब कोई अवैध बिल्डर उनको ये परमिशन नहीं दिखा पाएगा तो उसी समय उन्हें पता चल जाएगा कि वो एक गलत जगह पे फंसने जा रहे थे, अवैध कॉलोनी में फंसने जा रहे थे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और, अवैध कॉलोनियों में सर देखा जाता है कि बिजली के कनेक्शन और बिजली के मीटर जो है लगे हुए पाए जाते हैं। जब भी आप डिमोलिशन करते हैं तो उसमें भी वो आती है। तो क्या आपके विभाग की तरफ से बिजली विभाग को नहीं लिखा जाता कि यहाँ पर बिजली के कनेक्शन ना दें या इनके जो दिए हुए उनको काट दिया जाए? देखिए, हम कई बार डेमोलिशन करने जाते हैं, आपकी बात सही है, वहां पे बिजली के कनेक्शन हमें मिलते हैं। तो जहां पे हमें लगता है कि हमारी तोड़फोड़ में समस्या आ सकती है बिजली कनेक्शनों द्वारा, तो हम जो कंसर्न्ड वहां के एम्प्लॉय एक्सीएन कह लीजिए, अथॉरिटी जो भी होती है, उनको रिक्वेस्ट करके बिजली वहां की कटवा देते हैं डिमोलिशन से पहले, ताकि किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। बाकी वो कनेक्शन कैसे दिए जाते हैं, किस रूल के तहत दिए जाते हैं, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, वो बिजली विभाग ही ज्यादा बेहतर बता पाएगा जी। सर, एक और है अपना ये सीकरी टेवी बाईपास के ऊपर डिमोलिशन ड्राइव आपने चलाई थी, वेलमेट हॉल वगैरह। एक पता लगा है कि वेलमेट हॉल को आपकी तरफ से विभाग की तरफ से नोटिस भी दिया गया था कुछ समय के लिए कि अपना जवाब दाखिल कर। हमने एक को नहीं, हमने कई सारे नोटिस दिए थे। तोड़फोड़ के लिए 2 नोटिस देने वैसे तो जरूरी होते हैं, एक शोकोस नोटिस, एक रेस्टोरेशन ऑर्डर। तो वहां पे जितने भी इस तरह के अवैध इकाइयां हैं उन सब में ये दोनों नोटिस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। इसके बाद एक और सीडब्ल्यूपी है जो माननीय उच्च न्यायालय में पहले लंबित थी, आज नहीं है, अब उसका डिस्पोज ऑफ हो चुका है। और उसके तहत ये आदेश थे कि हम जो रिक्विजिट एक्शन है ऐसी अवैध बैंकेट हॉल्स हैं या मैरिज गार्डन है उनके खिलाफ लें। तो उसकी अनुपालना में हमने जितने भी अवैध इकाइयां थी उनको दोबारा से एक अपना रिप्रेजेंटेशन देने का या अपनी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जिसे कहते हैं, वो हियरिंग अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी उन्हें दी जा चुकी है। और उसमें से कुछ इकाइयों ने चेंज ऑफ लैंड यूज परमिशन के लिए फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA में अप्लाई भी कर दिया है। तो कुछ फाइल्स आज एग्जामिनेशन में है, कुछ रिटर्न और रिजेक्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, और जो एग्जामिनेशन में है उनको उम्मीद है मे बी शायद आगे CLU परमिशन मिल सकती है।
तो जिनको नहीं मिल पाएगी या जिनका रिजेक्ट हो चुका है उस पर हमारे द्वारा जल्दी से जल्दी दोबारा से कार्रवाई करी जाएगी।